5 चीजें हैं जीवन में जिसे हम कहते हैं आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। अगर आप देखो, जैसे हम आपसे कहें कि आप ध्यान करो, हम कहें चलो अपने मस्तक पे आज्ञा चक्र पे ध्यान करो, आप करोगे। या हमने कहा चलो अपने मूलाधार पे ध्यान लगाओ, तो आप जहां भी ध्यान लगाते हो, आपने ध्यान लगाया, तो आप कभी भी देखना ध्यान करते समय आप 1 आध मिनट में तो क्या घटना घटेगी, आप टेक ऑफ कर जाते हो, उड़ गए, फ्लाई कर गए, बंबई पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, मौसी के यहाँ पहुंच गए सेकेंडों में। और फिर एकदम आपको होता अरे वहां कहाँ पहुंच गए, फिर वापस फिर अपने को स्थिर करते हो आप। ऐसे आप 10, 20, 50 बार, 100 बार पूरे ध्यान के समय करते रहते हो। धीरे धीरे फिर 100 बार होता तो 70 बार होने लगेगा, धीरे 50 बार होने लगेगा, फिर 40 बार होगा भटकाओ, फिर 20 बार भटका होगा, फिर 10 बार भटका होगा, फिर 1 आध बार 2 बार होगा। ऐसे धीरे धीरे अनुभव होता जाएगा। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो कि मन तो एक ही है और वो चला गया कहीं बंबई ध्यान करते करते, तो ये किसने देखा कि बंबई चला गया? वो आपके अंदर से वो कौन देखता है कि अरे वहां कहां पहुंच गए, वापस आओ। तो हमेशा ध्यान रखो, आपका जो मन है, मन के ऊपर जो चौकीदार है, जो दृष्टि है जिसकी, उस दृष्टि का नाम है वृत्ति। वृत्ति आपको जो है चौकीदारी करती रहती, क्या कर रहे हो बेटा, देख रहे हैं हम, ठीक। मन में तो चयन और आस्वादन की क्रिया होती है, टेस्टिंग और सेलेक्टिंग, लेकिन जो वृत्ति में जो विश्लेषण और तुलन की क्रिया होती है, वृत्ति में जो क्रिया होती है दो, तुलन और विश्लेषण की, एनालाइज होता है और मैनेजमेंट। तो जो तुलन विश्लेषण होता है, उस क्रिया पे वृत्ति के ऊपर जो दृष्टि होती है वो चित्त की होती है। चित्त उसके ऊपर दृष्टि बना के बैठता है। वृत्ति तुम गड़बड़ कर रही हो तो उसके ऊपर चित्त है। और जब चित्त कुछ गड़बड़ करता है तो उस पर जो है जो दृष्टि रहती है वो बुद्धि की रहती है, बुद्धि दृष्टि रखती है। अच्छा तुम गड़बड़ कर रहे हो, स्मृति इधर उधर भटका रही है, बुद्धि कहता है नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसे। स्मृति कह रही इसने हमको मारा था, इसको मारना है। बुद्धि कह रही नहीं मारना नहीं, बंद हो जाओगे, पुलिस पकड़ ले जाएगी, मुकदमा हो जाएगा। तो बुद्धि पीछे से ऊपर उसके कह नहीं ऐसे मत करना। स्मृति अपना काम कर रही, इससे ये मांगा जाए, बुद्धि कह ना 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 सम्मान गिरेगा, नहीं मांगना नहीं है, छोड़ो इसको। तो आपके जो चित्त है, उस चित्त में 32 क्रियाएं हो रही हैं। 16 जो है उसकी स्थिति है और 16 उसकी गति है। जब स्मृति बनती है ना, तो श्रुति से आप सुन रहे हो ना, तो सुन रहे हो आप, आपकी स्मृति में जा रहा है, आपकी स्मृति बनती जा रही है। तो जो स्मृति बन रही है श्रुति के कारण, तो श्रुति जो है और स्मृति, एक गति है, दूसरी स्थिति है। तो ऐसे ही फिर बुद्धि का जो नियंत्रण और उसका जो दृष्टि है वो चित्त में बनी रहती है, चित्त नियंत्रित रहता है अगर बुद्धि ठीक है। अब बुद्धि गड़बड़ हो गई, गड़बड़ करती है, तो उसके ऊपर आत्मा, उसका प्रभाव रहता है। बुद्धि कहती है ऐसा नहीं, ऐसा करके ऐसा कर लेते हैं। आत्मा कहती है ठीक काम नहीं है यार, इससे भोग बढ़ेगा। बुद्धि कहती देखा जाएगा यार, भोग एक भोग सही। आत्मा फिर कहती है अरे यार ऐसे नहीं, छोड़ो हटाओ, माफ करो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है प्रेम, आत्मा का स्वभाव है
अनुभव, तो वो बार बार बुद्धि को कहता नहीं ठीक नहीं है। एक बड़े बुजुर्ग की तरह, अरे अरे छोड़ो हटाओ, क्षमा बड़ा उनको चाहिए। तो ऐसे करके सभी का एक दूसरे के ऊपर, तो जब मन आपका इधर उधर भागता है तो जो वृत्ति आपकी है वो पकड़ती, देखती है किधर गया, तो कहते हैं हाँ गलत गए, फिर वापस। ये वृत्ति के कारण होता है। वृत्ति की दृष्टि होती है, वृत्ति के ऊपर चित्त की दृष्टि है, चित्त के ऊपर बुद्धि की दृष्टि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा की दृष्टि है। तो बहुत अनुभव आपको होंगे जब आप साधना में उतरेंगे। उतर ही गए अब क्या, आप तो सर ओखली में दे ही दिया है। बहुत अद्भुत है। जैसे दरबार आपको, जब आप शुरू शुरू में जुड़े आप लोग, तो दरबार आपको एक प्रत्येक चीज का प्रमाण देता है, हर चीज का। बिना प्रमाण के दरबार बात ही नहीं करता। आप ये किया, आपको तुरंत प्रमाण मिला, हाँ हमने ये किया गुरुदेव, ये हमें लाभ हो गया।